नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दम्, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवद गीता अंतिम पड़ाव पे है। ये 18वां अध्याय, इसको एको अध्यायी गीता भी कहते हैं। संपूर्ण गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा उस सब को भगवान सार रूप में पुनः कहते हैं। लेकिन जैसी गीता की शैली है, सार रूप में पुनः कहते तो हैं लेकिन कोई बात रिपीट नहीं करते हैं। यदि किसी बात को पहले विस्तार से कहा तो उसको संक्षेप में कह देंगे अब बड़े अलग तरीके से, बड़े विलक्षण तरीके से। और यदि पहले किसी चीज़ को शॉर्ट में कहा है तो अब उसको यहाँ विस्तार दे देंगे। और इसके अलावा गीता की एक बिल्कुल अंतिम बात जो भगवान श्री कृष्ण कहेंगे लास्ट में, वो बात भी इस अध्याय में है। दूसरा अध्याय गीता की नींव कहलाता है। गीता रूपी मंदिर की नींव है दूसरा अध्याय। उसमें गीता की यात्रा कहाँ कहाँ होने वाली है, क्या क्या होने वाला है, ये सब उसमें बिल्कुल क्लियर है। दूसरे अध्याय में सारे विषय उसमें समाहित हैं, खोले नहीं है लेकिन समाहित हैं। दोनों योग कहे हालांकि दूसरे अध्याय में, लेकिन दोनों योगों में सब विषय समाहित हैं। तो दूसरा अध्याय यदि नींव है तो 18वां अध्याय इस मंदिर का कलश कहा है। तो कलश का स्थान मंदिर में सबसे ऊपर होता है। तो उसी भाव से हम इस अध्याय को जो है ग्रहण करेंगे, जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग, है ना। देखिए, कर्म योग की बात भगवान ने की 1 से 6 अध्याय में। अब यहां भी भगवान कर्म योग को कहेंगे दोबारा से। आइए हम उसी सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं। पहले कर्म योग को ले लेते हैं। ये 2 श्लोक देखे हम कर्म योग में। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। ये तो भगवान ने कहा कि तू अपने अपने कर्म को करने मात्र से परम सिद्धि को जैसे प्राप्त हो जाएगा वो तू मुझसे सुन। वो तरीका मैं तुझे बताता हूँ। तरीका बताया भगवान ने, क्या बताया? यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम्। ये बड़ी रहस्यमयी बात है। क्या रहस्यमयी बात है इसमें? कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। परमात्मा सर्व काल में मौजूद है, सर्व देश में मौजूद है। जो सर्व काल में मौजूद है तो क्या वो अभी मौजूद नहीं होंगे? अभी भी होंगे। वो यदि सर्व देश में मौजूद है तो क्या अभी मौजूद यहाँ नहीं होंगे? हमारे यहाँ सेमिनार हॉल में यहाँ भी होंगे। तो भगवान कह रहे हैं यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम, मैं सब जगह हूं। तो मैं जो सब जगह हूं तो मुझे प्राप्त करना तो बड़ा आसान होना चाहिए। जो सब जगह है, सब काल में है, हमेशा है, उसको प्राप्त करना तो आसान होना चाहिए। तो भगवान वो आसान तरीका बता रहे हैं नीचे की लाइन में। स्वकर्मणा तम अभ्यचर्यम सिद्धिम विन्दति मानव। स्वकर्मणा तम अभ्यचर्यम, अभ्यचर्यम यानी पूजा। 2 बात कही यहाँ पे, अपने कर्मों से परमात्मा की पूजा, और ऊपर कहा स्वे स्वे कर्मण्य अभिरति। अभिरति, रति शब्द कहा और रति में भी अभी लगा दिया भगवान ने। रति का मतलब क्या होता है?
रति का मतलब क्या होता है? प्रेम, अत्यधिक प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम जब होता है तो उसको हम रति कहते हैं, है ना। संसार में सर्वोच्च सुख यौन सुख माना जाता है नहीं लेकिन माना जाता है, हम सब मानते हैं, कहें चाहे नहीं कहें, उसको रति सुख कहते हैं। तो भगवान ने रति से भी ऊपर बात कर दी, या अभिरति कह दिया। यानी यदि हमारे कर्म करने में हमारी रति हो जाए, यानी हम जो कर्म करें उसमें हम प्रीतिपूर्वक कर्म करें, एक तो ये बात कही, और दूसरी बात कही कि उन कर्मों से मेरी पूजा हो जाए, तो भगवान ने कहा तुझे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तू परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। संसिद्धि कहा, सिद्धि भी नहीं कहा, सम्यक सिद्धि, सन लगा दिया। कैसी बढ़िया बात है। यानी हम जो कर्म कर रहे हैं अभी, उन्हीं कर्मों को यदि हम प्रीति पूर्वक करें, रति पूर्वक करें, तो उन कर्मों से ही हम भगवान की सिद्धि को, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवान ने कर्म योग को 2 श्लोकों में कहा। तो वो रति कैसे आए हमारी कर्मों में? कर्म तो हम कर ही रहे हैं, बिना कर्म किए तो हम रह नहीं सकते, कर्म तो करने ही पड़ेंगे। हम चाहें चाहे ना चाहें, कर्म तो हमें करने पड़ेंगे। कोई भी कर्म नहीं करना, ये भी एक कर्म है। समाधि भी कर्म है या नहीं है? समाधि भी कर्म है। प्रकृति के राज्य में जो कुछ है वो सब संभव नहीं है। जब तक हमारा शरीर है तब तक हम, भगवान कहते हैं गीता में, एक क्षण के लिए भी हम कर्म ना करें, ये संभव नहीं है हमारे लिए। तो कर्म तो हमें करने पड़ेंगे। तो उन कर्मों को यदि हम गीता के रसायन से कर दें तो भगवान कह रहे हैं तू वो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। वाचस्पति मिश्र एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, विद्या वाचस्पति जी, नाम सुना है आपने? वो ऐसे दार्शनिक हुए हैं, ऐसे भगवान के ज्ञानी भक्त हैं पूरे, कि कहते हैं जब उनके फेरे पड़े तब भी उनके एक हाथ में किताब थी। वो किताब के पढ़ते हुए ही बहुत जबरदस्त उन्होंने लेखन किया है। उपनिषद पे लिखा है, ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी है उन्होंने, बड़ा जबरदस्त लेखन है, बड़े विद्वान व्यक्तित्व रहे हैं वो। तो फेरे जब उन्होंने लिए तो फेरे लेते हुए वो 7 फेरे ले लिए, पंडित ने जो कहा वो सब कर दिया। वो मेंटली वहां पे है ही नहीं, पंडित जो करा रहे वो करा ले। तो किताब पढ़ते ही उन्होंने फेरे किए और उनका गृहस्थ जीवन किताब पढ़ते हुए चला। कैसा चला होगा आपको पता ही है। लेकिन पहले बात कुछ और हुआ करती थी। तो उनकी जो धर्म पत्नी है वो रात और दिन इस प्रयास में रहती कि मैं कैसे इनका जो काम कर रहे हैं भगवान का, उसमें मैं कैसे सहायक हो जाऊं। तो बड़ी लगन पूर्वक, बड़ी प्रीति पूर्वक वो जैसे ही जो मौका मिलता वो काम करती। तो एक दिन 25 साल हो गए, और ये कोई ऐसा नहीं है कोई 1000-2000 साल पुरानी घटना हो जो हम विश्वास ना करें। ज्यादा पुरानी घटना नहीं, विश्वास करने लायक घटना है। 25 साल हो गए। तो एक दिन पहले बिजली तो थी नहीं, तो लालटेन में जैसे गुल आ जाता है ना, गुल, तो उसको पहले साफ किया करते थे। कुछ पुराने लोगों को पता होगा, नए लोगों को तो पता नहीं है। तो लालटेन का वो शीशा निकाला और उसको साफ किया करते थे, फिर दोबारा लगाते जिससे अच्छा प्रकाश आए, वो अच्छे से जो है। तो वो लालटेन के शीशे का गुल साफ कर रही थी कि इतने में आवाज हुई, वो गिर पड़ा उनसे। तो वो जो लिख रहे थे विद्या वाचस्पति जी, तो उन्होंने देखा अरे मेरी झोपड़ी में इतनी सुंदर स्त्री, आज पहली बार उन्होंने जी भर के देखा उसको। तो उन्होंने कहा देवी कौन है आप? तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि भाई पहले तो मैं क्षमा मांगती हूं आपसे कि मेरे कारण जो है आपको थोड़ा सा विघ्न पहुंचा, लेकिन मैं 25 साल पहले मेरे अहोभाग्य कि मैं आपके साथ परिणय सूत्र में बंधी हूं, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। तुम मेरी धर्म पत्नी हो। विद्या वाचस्पति की कलम रुक गई कि 25 साल से तुम इस घर में रह रही हो
और तुमने मुझे एहसास तक नहीं होने दिया कभी। सारी मेरी व्यवस्थाएं चल रही हैं, मेरा खाना पीना सोना सब चल रहा है, और तुमने कभी अपने लिए कुछ चाहा ही नहीं, कुछ मांगा ही नहीं, अपनी एग्जिस्टेंस ही खत्म कर ली मान लो मेरे लिए। तो वो बोली कि ये तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा हो गई कि मैं आपके इस भाव को देख के, भगवान के इस भाव को देख के, मैं कम से कम इस घर गृहस्थी के कीचड़ में तो ना फंसी। मैं तो आपकी सेवा में ही जो है, मैंने तो अपने जीवन का जो है अपना परम फल पा लिया। तो विद्या वाचस्पति की आंखों से आंसू आ गए, रोने लगे वो। और उस समय वो ब्रह्मसूत्र की टीका लिख रहे थे, जो विश्व में आज भी बहुत फेमस है। तो उन्होंने पूछा कि प्रिय तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया मेरा नाम भामती है। तो उन्होंने घोषणा की कि ये जो मेरी ब्रह्मसूत्र की टीका है इसका नाम भामती टीका होगा। और वो भामती टीका आज भी ब्रह्मसूत्र की टीकाओं में नंबर 1 मानी जाती है। मैं आपसे पूछता हूं, विद्या वाचस्पति की पत्नी को, क्योंकि वो तो भगवान के भक्त हैं तो वो तो भगवान के धाम ही जाएंगे, तो क्या वो उनसे कम जाएंगी या उनसे बाद में जाएंगी या उनसे पहले जाएंगी भगवान के धाम? उनसे पहले ही जाएंगे। हम पढ़े लिखे लोग बुद्धि के दम पे चीजों को मानते नहीं हैं, लेकिन शास्त्रों में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि कोई स्त्री यदि अपना धर्म निभा दे, कक्का मत पढ़े भले ही, उसके मुखमंडल पे, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ, मैं आपको रेफरेंस भी दे दूंगा, उसके मुखमंडल पे वो तेज व्याप्त हो जाएगा कि उस तेज के कारण देवता की भी हिम्मत नहीं है, देवताओं की, कि उसको विघ्न पहुंचा दें। कितना तेज हो जाएगा उसकी। बहुत सी कहानियां हैं। हमें अपने घर में कोई भी, आपको अपने दादाजी प्रिय हैं, दादी जी प्रिय हैं, सपोज आपके रोल मॉडल है, तो देखो आप उनके लिए कैसे दौड़ के काम करते हैं। आपके रोल मॉडल है, मान लो आपके दादी हैं या दादी जी पानी मंगाए या खाना मंगाए तो आप दौड़ के जाते हैं, बच्चे लाओ मैं लाऊंगा, लड़ते हैं, है ना। तो यानी ये कर्म करने में आपकी रति है, अभिरति है। तो ऐसे ही यदि हमने अपने जीवन के कर्मों में रति पैदा कर ली, इसको बोझा नहीं माना, अभी जो हम काम कर रहे हैं इसको हमने वजन मान रखा है, घर गृहस्थी के कामों को, दूसरे कामों को, इसमें यदि रति पैदा कर ली और इसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति बना लिया, भगवान की सेवा का उद्देश्य बना लिया, तो भगवान बड़ी घोषणा कर रहे हैं और कर्म योग को ये लास्ट शेप दे रहे हैं। भगवान बड़ी अंतिम बात बता रहे हैं, यानी कर्म योग में निष्कामता का मतलब क्या है? वो कर्म भगवान को अर्पण करते हैं, ये निष्कामता है। क्या चीज हमें नहीं चाहिए? घर नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, वस्त्र नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए बोलो? क्या नहीं करोगे? शादी नहीं करोगे, पैसा नहीं खर्च करोगे, क्या नहीं खाओगे पियोगे? कौन सी निष्कामता की बात कर रहे हो? गीता में जो निष्कामता क्या निष्कामता है बताओ? क्या छोड़ने वाले हो बताओ? बैंगन? तीर्थों में जाते हैं लोग, कौन सी सब्जी नहीं खाते हैं? बैंगन का छोड़े महाराज, करया त्याग, बैंगन छोड़े। निष्कामता का मतलब है कि हमारा हर काम, हमारी हर सांस, हमारा प्राण केवल और केवल भगवान के लिए अर्पित हो जाए, बस भगवान के लिए, और ये भगवान के जन हैं, बस हो गया काम। ये कर्म योग का आचरण हो गया। तो भगवान ने ये कर्म योग बताया। अब ज्ञान योग क्या है भाई? ज्ञान योग हम कैसे करें? तो ज्ञान योग के लिए भगवान ने बताया, संन्यास योग कहा, 5 चीजें बताई। कोई भी कर्म का जब फल मिलता है तो उसमें 5 चीजें होंगी तो वो सर्किट पूरा होगा। 5 चीजें है ना। उसमें 2 चीजों की चर्चा कर लेते हैं हम, बस ज्यादा नहीं करेंगे। एक तो कर्ता और एक दैव। चेष्टा भी है, करण भी है, उपकरण भी है, वो सब है, तब जाके वो कर्म पूरा होता है। 5 चीजें होती हैं कर्म की सिद्धि में। हम सिर्फ 2 चीजों की बात करें। दैव, दैव का मतलब क्या है? यदि किसी कर्म की सिद्धि में प्रारब्ध नहीं है तो वो नहीं होगा। यानी हम जो कर्म करते हैं उसमें प्रारब्ध का, दैव का, सृष्टि का, इसका एक बहुत बड़ा रोल है, हमको मान लेना चाहिए। प्राय हम उसको गिनते नहीं है। हम हर कर्म का 100% फल खुद लेना चाहते हैं ना। लेकिन क्या उसमें प्रकृति का योगदान नहीं है?
आपको यदि स्वच्छ वायु नहीं मिले, ये आकाश अपनी जगह पे नहीं रहे, धरती अपनी जगह पे नहीं रहे, आपकी इंद्रियां, आपका शरीर, आपका सिस्टम काम नहीं करे, तो आप काम कर पाएंगे? कोरोना काल जब आया 1.5-2 साल का, तो जैसा कि कल चर्चा हुई थी, तो उस समय जो कर्मवीर हैं वो गायब हो गए पर्दे से। समाज को बदलने वाले जो कर्म के ठेकेदार हैं कि हम कर्म से दुनिया को बदल देंगे, वो गायब हो गए। वो दिखे नहीं, वो घरों में नहीं दिखे, वो अपनों को छोड़ने नहीं गए शमशान घाट तक। उन कर्मवीरों की बुद्धि ने उनको समझा दिया कि जब आदमी मरी गया है तो अब शमशान जाने से भी क्या फायदा, यहीं से प्रणाम कर दो। तो ये कोरोना नहीं था तब भी आप कर्म कर रहे थे, तो इसका मतलब कोई और भी योगदान है आपके अलावा। तो दैव एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको ना भूलें, उसको भगवत कृपा मान लें, प्रारब्ध मान लें, कुछ भी मान लें। एक फैक्टर है कर्ता। ये कर्ता वास्तव में हम हैं नहीं, इस चीज को समझें। हम जो है, हमारा जो स्वरूप है आत्मा, वो कर्ता हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। हमसे कोई कर्म हो ही नहीं सकता। ये तो शरीर से हमने अपना संबंध मान लिया, तो शरीर करता है। अब चूंकि शरीर करता है और शरीर को मैंने अपना मान रखा है, इसलिए मैं अपने आप को कर्ता मान लेता हूं। ये ऐसा ही है कि जैसे कि आप ट्रेन के डिब्बे में चढ़ जाएं, अब आप चलें चाहे ना चलें, चूंकि आप ट्रेन पर चढ़ चुके हैं, इसलिए गतिमान आप ट्रेन के साथ रहेंगे ही। प्रकृति अपने आप कर्ता बन रही है। हम प्रकृति के किसी एक अंश से, शरीर से अपना संबंध मान लेते हैं। संबंध मानने के कारण उसके द्वारा जो कर्म होते हैं उसको अपने द्वारा हुआ मान लेते हैं और उसके हम कर्ता बन जाते हैं। तो जब हम किसी भी कर्म के कर्ता बनेंगे तो फिर हमारा भर्ता भी बनेगा। कौन सा वाला? भाई जो कर्ता बनेगा वो उसका भर्ता बनेगा, फैक्ट है। आज नहीं तो कल बनेगा, फिर भी बनेगा। हमारे एक मित्र हैं, हमारे साथ जाते थे इस्कॉन में। अब इस्कॉन वाले थोड़ा सा पैसे वैसे पे जोड़ तो रखते ही हैं, बाकी गीता प्रचार बहुत जोर से कर रहे हैं, इसके लिए तो सलाम है उनको। तो हमारे दोस्त कह रहे यार कि ये इस्कॉन वाले जो है हमको तंग बहुत करते हैं। मैं क्यों? आजकल ज़्यादा करने लग गए हैं कि पिछली बार हमने इनको 1 लाख दे दिए थे, अब ये कुछ ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ज़्यादा चक्कर खाने लग गए। तो मैं इनकी किसने दिए थे कि हमने दिए, तो मैं बस, तो फिर आपने दिए तो अब भुगतो, भर्ता बनेगा आपका। भाई आप दे देते लेकिन कर्ता भाव नहीं होता तो भर्ता नहीं बनता। अच्छा काम तो किया लेकिन कर्ता भाव रखा तो भर्ता बनेगा। तो सांख्य योग, ज्ञान योग ये सिखाता है कि किसी भी कर्म के कर्ता हम। अब आप सुनिए एक बहुत प्यारी बात, ज्ञान योग लिफ्ट का रास्ता है। करोड़ों जन्मों के करोड़ों कर्म, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, उनसे एक क्षण में हमारा नाता टूट सकता है, एक क्षण में। ज्ञान योग ऐसी दवा है। भाई आपके हाथ में एक तीली हो माचिस की और आप आग लगा दें, तो लकड़ी 1 किलो हो कि 10,000 किलो हो, कोई फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? जल जाएगी 10,000 किलो कि 10,000 किलो के लिए 5-7 जो है तीली चाहिएंगी? एक ही जला देगी, एक ही 1 किलो को जला देगी। तो आपके 1 करोड़ जन्मों के कर्म हो चाहे इस जन्म के कर्म हो, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन होनी चाहिए ज्ञान योग की चिंगारी, सांख्य योग की चिंगारी, संन्यास योग की चिंगारी। क्या है वो चिंगारी? मैं उदाहरण से समझाता हूं अपनी बात। सपोज बैंक में किसी अकाउंट में, जिसको कि आप अपना अकाउंट मानते हैं और वो आपके नंबर से लिंक है, तो उस अकाउंट में जो है पैसा जमा होता है, किसी दिन 10 लाख, किसी दिन 20 लाख। कैसा लगता है आपको? मैसेज आ रहे हैं आपके पास कि आज जो है, और किसी दिन चला जा रहा है उसमें से, तो आप सोचते हो यार ये पैसा कौन निकाल रहा है, टेंशन हो रही है। वैसे तो हमारा ही, आप भी निकाल सकते हो उसमें से, आप भी जमा करा सकते हो, और भी लोग जमा करा रहे हैं उसमें। लेकिन किसी दिन आपको ये पता चलता है कि ये अकाउंट मेरा नहीं है।
तो अब आप बताइए, जिस दिन आपको ये पता चले कि ये अकाउंट आपका नहीं है, उस दिन उस अकाउंट में 1 करोड़ आए या 1 करोड़ जाए, कोई फर्क पड़ता है? तो बस ये जो कर्मों का लेखा जोखा, जिस अकाउंट को हमने अपना मान रखा है, तभी तक हमारा संबंध है। वास्तव में हमारा संबंध है ही नहीं, हमने किया ही नहीं। तो ये संन्यास योग है। और संन्यास योग और कर्म योग, हम जो भी करें, 3 काम भगवान कह रहे हैं, ये मत छोड़ें। ये जीवन में प्रतिदिन करने चाहिए, प्रतिदिन। कौन कौन से? इस श्लोक को समझें। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम न त्याज्यम। छोड़ना नहीं है, कार्य में वितत, करने ही चाहिए। क्यों इतना जोर क्यों दे रहे हो? यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। भगवान कह रहे हैं ये यज्ञ दान और तप हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। आपको ड्राइंग बनानी है, मान लो ड्राइंग, तो पन्ना खाली चाहिए या पहले से भरा हुआ वो चल जाएगा? खाली चाहिए। तो अब हम सत्संग करने आ जाते हैं और पढ़ते लिखते हैं, लेकिन हमारा अंतःकरण अशुद्ध है और उसको हम शुद्ध करना भी नहीं चाहते हैं। तो बोलिए, ड्राइंग ठीक से बनेगी? भगवान की बातें ठीक से उतरेंगी? नहीं उतरेंगी। गुरु पहले ज्ञान दिया नहीं करते थे, वो इसीलिए नहीं दिया करते थे, जब तक खाली नहीं हो जाए पन्ना पूरी तरीके से, तब तक वो बीज डालते ही नहीं थे। तो ये जो 3 काम हैं, यज्ञ दान और तप, ये क्या करते हैं? हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। और देखिए, धन दान की बात करें तो धन के 3 ही गतियां हैं। या तो हम भोग लें या दान कर दें, नहीं तो वो नष्ट हो जाएगा। यज्ञ, हमारा हर कर्म यज्ञ के लिए हो, सृष्टि के लिए हो। और तप, जीवन में कोई परिस्थिति आए अच्छी बुरी, उसको हम भोगें। कैसे भोगें? बिल्कुल निष्काम होके, निष्प्रय होके। तेन त्यक्तेन भुज्जिता मां ग्रहस्य शुद्धनम, ये कठोपनिषद का श्लोक है। तेन त्यक्तेन भुज्जिता, ग्रस्त में कैसे रहें? एकदम त्यागी की तरह रहें। बिल्कुल लगे तो सही कि पूरा रंग राग कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे जल में कमल का पत्ता रहता है, ऐसे रहें। तेन त्यक्तेन भुज्जिता, त्याग पूर्वक भोग करें। उद्देश्य भोग का नहीं है, उद्देश्य तो अल्टीमेटली त्याग का, लेकिन ग्रस्त का धर्म अपनाया है तो भोग तो करना ही पड़ेगा, इस भाव से भोग करें। ये तप है, ये ग्रस्त का तप है। अब भगवान कुछ अलग बात करते हैं यहाँ पे, जो हम देखते हैं। भगवान बताते हैं 3 तरीके बताते हैं, 3 तरह का तो ज्ञान बताते हैं भगवान। कौन कौन सा? सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान और राजस ज्ञान क्या है? जो हम सबका है। कैसा ज्ञान है हमारा? कि ये तो मैं हूं और ये सब अलग है, मैं अलग हूं, ये सब अलग है, इनका दुख अलग, मेरा दुख अलग, हमारी और इनकी अलग अलग आत्माएं, हम अलग अलग एंटिटी हैं। ये कौन सा ज्ञान है? मेरी आत्मा ही सभी में है। जैसे मेरे किसी एक अंग को चोट पहुंचे, चाहे वो अंग कोई भी हो शरीर का, मेरे को चोट लगती है, ऐसे ही मेरा भाव इतना उदार हो गया, वसुधैव कुटुंबकम हो गया, कि मैं अपने आप को ही प्रोजेक्ट कर रहा हूं सब जगह। ये ज्ञान कौन सा है? ये सात्विक ज्ञान है। और तामस ज्ञान क्या है? आप सब कुआं में जाओ, मैं तो मेरा ही है, बस मैं ही हूं दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे शरीर के लिए क्या होना चाहिए, खाना पीना बढ़िया से बढ़िया सुविधा। ये कौन सा है? तो हम चेक करें कि हमारा ज्ञान कौन सा है। कर्म, बुद्धि और धृति और सुख, ये भगवान ने बताए। हम जल्दी जल्दी चर्चा करेंगे, फिर सुख पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बुद्धि, सात्विक बुद्धि क्या है? सात्विक बुद्धि वो है जो मनुष्य जीवन के लक्ष्य के बारे में सोचे, विचारे, विवेक करे। कितना ही सुख हो, कितना ही पावर हो, कितना ही सब कुछ हो, लेकिन वो भूले ना कि आखिर हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाना है। ये विचार जिसको है, जो विवेक का सदुपयोग करे, वो कैसी बुद्धि? वो सात्विक बुद्धि।
और खाना पीना, ऐश करना, मौज करना, यज्ञ करना, कर्म कांड करना, वेद वेद कार्य करना, लेकिन किसके लिए करना? ज्यादा से ज्यादा मान बढ़ाई, भोग, स्वर्ग, ये सब के लिए करना। ये कौन सी बुद्धि है? ये राजस बुद्धि है, जो हम प्राय सबकी होती है। और तामस बुद्धि, ये उल्टी बुद्धि है। मांस क्यों खाते हो? भाई साहब, मांस नहीं खाएंगे तो आपको पता है दुनिया की आधी आबादी भूखी मर जाएगी, इतना अनाज नहीं होता है। आपने गूगल पे सर्च कर लो, ये देखो, इसलिए मांस खाते हैं बेचारे। परिवार नियोजन नहीं हो तो भाई साहब ये पृथ्वी पट जाएगी आदमियों से, इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए परिवार नियोजन बहुत जरूरी है। अच्छा, चूहों के कितने बच्चे होते हैं? चूहों के 12-12, 13-13 होते हैं। और कुत्तों के 5-6 से कम नहीं होते। सुअरों के, तो ये वैज्ञानिकों ने खोजबीन की है कि यदि चूहे 12-12 होते हैं तो मुश्किल से शायद 2.5 साल में पूरी पृथ्वी पट जाए चूहों से। इतने, मतलब 1-1 फीट ऊंची हो जाए पृथ्वी चूहों से, तो हो जाती है। कौन कंट्रोल कर रहा है? हम देते हैं इंजेक्शन परिवार नियोजन के उनको। सोचें बुद्धिमान लोग, कोई भी स्पीसीज उसको यदि जिस तरह से वो प्रोडक्शन कर रही है, यदि वो करे तो पूरी पृथ्वी पे छा जाएगी, तो लेकिन वो छा नहीं रही है हजारों सालों से, तो कौन कंट्रोल कर रहा है? प्रकृति कर रही है, तो प्रकृति इंसानों को भी कर लेगी भाई। ये हमने लॉजिक कहां से लगा दिया कि हम दो और हमारे दो? ये तो बहुत गलत लॉजिक है, और ये हमारे सर्वनाश का कारण भी बनेगा आगे। इसको कोई मंच पे कहता नहीं है, लेकिन जहां हम जा रहे हैं, ये तो पुराने बुजुर्ग जो थे हमारे, उन्होंने बहुत मेहनत की, इसलिए अभी हमें लग रहा है पिछले 5-10 साल से कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन बहुत जल्दी डेमोग्राफी चेंज होने वाली है। हमारे क्या हश्र होंगे, हमारे आंखों के सामने क्या नंगे नाच होंगे, हम खुद देखेंगे। और हम हिंदू लोग वही हैं, जब आग हमारे कमरे में आएगी तब हम होशियार लोग थोड़ा चेत करेंगे। और इसकी चर्चा करना तक लोग करें तो कई बुद्धिमान बीच में आ जाते हैं। ये फालतू की बातें छोड़ो भाई साहब, कुछ नहीं होना है ना। यानी हम बात तक नहीं करना पसंद करते। जैसे वो शुतुरमुर्ग होता है ना, जो सिर छुपा लेता है कि कोई शेर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसे ही है हम सब हिंदू टाइप। कब हम चेत करेंगे कोई पता नहीं है। कई एरिया ऐसे हो गए, कई चीजें हो गई जहां घुस नहीं सकते हम। मूंछों पे ताप तो हम देते हैं, लेकिन हम घुस नहीं सकते। हम मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। हम 2 करोड़ की प्रॉपर्टी को 50 लाख में भाग रहे हैं, एक नहीं हजारों एग्जाम्पल है, और ये बढ़ रहे हैं, लेकिन हम संगठित नहीं होंगे। ये परिवार नियोजन, ये बीमारी हमको ही लगी है। ये तो हमने गीता पढ़ी, जब हमें ही समझ में आई, हमारी भी यही बीमारी है, क्या करें, लेकिन अब तो चूक गए। और ये बीमारी अभी आई है। मैंने इस पे थोड़ा सोचा तो मैंने देखा कि बिना गीता पढ़े बताओ हमारे बुजुर्गों को कितनी नॉलेज थी। आप देख लो, आप 50 साल 40 साल पहले चले जाओ, मुझे बताओ, लाओ किसी के भी 1 या 2 बच्चे हों तो सबके 5-5, 6-6, 7। और हम बुद्धिमानों ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया। मैं तो, मुझे गुस्सा इस बात पे है, इस पे नहीं है 2 है, चलो ठीक है, गुस्सा इस बात पे हो कि अभी मैं किसी से पूछूं और कोई भाई कहे कि साहब हम 7 बहन और 5 बहनें, तो हम सब लंगूरों की तरह देखेंगे उसकी तरफ कि ये कौन आइटम है यार। ये देखो आप, हमारी प्रगति बात देखो, हमारी आधुनिक, उसको लंगूरों की तरह देखेंगे कि कहां से आइटम आ गया। ये 7 भाई हैं, इनको कोई काम नहीं है, कि ऐसे भी कह देंगे कई तो बुद्धिमान। जबकि हमारे 40 साल पहले आप चले जाओ, हमारे पिताजी, पिताजी के पिताजी 5-5, 6-6 से 7-7 से 8-8 से कम नहीं थे। और नाम भी उनके देख लो, सब भगवान के नाम पे थे, और सब अनपढ़ी, ज्यादातर अनपढ़ी थे। बताओ, हम पढ़े लिखों को, मैं तो कह रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए। हम काहे के पढ़े लिखे हैं, हमने कहाँ पहुंचा दिया, और हम क्या देके जा रहे हैं बच्चों को, ये पता चल जाएगा हमको आने वाले 10-12 साल में। हम क्या देके जा रहे हैं उनको, वो संस्कृति जो मुस्लिमों से और अंग्रेजों से बचा ली हमारे पुरखों ने। आश्चर्य आता है मुझे, हमारा नाम, मतलब वो संस्कृति बचा दी उन्होंने। आज भी हमें संस्कार मिले हैं, आप सोच लो, अपने बचपन में आपको इससे बेहतर संस्कार मिले होंगे, ये पक्की बात है।
पक्की बात है। आपकी दादी अनपढ़ भी होगी ना तो आपको स्कूल जाते जाते पकड़ के 2 चौपाइयां तो पढ़वा ही ले होंगी, नहीं बेटा जरा पढ़ना, इस बहाने कम से कम मानस से परिचय करा दिया होगा आपने। आप आईआईटी से नीचे बात नहीं करते, आपका एक स्टैंडर्ड है, आपका एक स्टैंडर्ड है। आपको आईआईटी और विदेश चाहिए बस। तो देखें हम इसको, क्योंकि ये तामसी बुद्धि हमें कहां ले जा रही है। तामसी बुद्धि धर्म को अधर्म समझेगी, परिवार नियोजन को जनसंख्या नियंत्रण समझेगी, मास प्रोडक्शन को, पशुओं पे हिंसा को, ये प्रगति कुछ भी समझेगी। ये स्त्रियों की जो दुर्दशा हो रही है, जो फ्रीडम हो रही है, इसको फ्रीडम समझेगी, स्वतंत्रता समझेगी, स्वच्छंदता को स्वतंत्रता समझेगी। ये तामसी बुद्धि है। भगवान इस पे भी चर्चा करते हैं, तामसी बुद्धि पे। और अंत में भगवान सुख पे आते हैं, धृति पे भी आते हैं। धृति का मतलब है बुद्धि तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन वो बुद्धि क्या एक जगह लगती है क्या? प्राय नहीं लगती। और इंटेलिजेंट लोगों के साथ ही बड़ी समस्या होती है। जिनकी बुद्धि थोड़ी शार्प होती है, उनमें स्टेमिना तो बहुत ज्यादा है, बुद्धि तो अच्छी है उनकी, बात इसमें तो कोई दोहराया नहीं है, लेकिन वो लगन नहीं होती उनमें, वो एक जगह लग नहीं पाते, वो 50 जगह कुएं खोद देंगे। जबकि धृति क्या करती है? धृति ये करती है कि बुद्धि को एक कंसिस्टेंसी, एक टारगेट पे लगाती है। जैसे हम सत्संग करते हैं, संप्रदाय में जाते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में जाते हैं, तो हमारा यहाँ पे भी क्या रहता है? यहाँ गीता पढ़ ली, गीता अच्छी लग रही है, फिर कहीं और चले गए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। कोई हमारा एक सिस्टम ही नहीं बनता है। जिस गीता को पूरा विश्व मान रहा है उसको भी हम मानने को तैयार नहीं होते। तो लक्ष्य पे टिके रहने की जो क्षमता है वो धृति है। बुद्धि इंपॉर्टेंट है नहीं है ज्यादा, बुद्धि आपकी इंटेलिजेंट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कछुए में और खरगोश में यदि दौड़ होती है तो जीतता कौन है? कछुआ जीतता है। ये धृति का कमाल है। और बल्कि मैं तो कहूं ज्यादा बुद्धिमान होना सर्वनाश को आमंत्रण देना है। आप विचार करना, इस सेमिनार के बाद घर बैठ के इस विश्व का, इस संस्कृति का, इस समाज का यदि भट्टा बैठाया है तो मूर्खों ने नहीं बैठाया है, पढ़े लिखों ने बैठाया है। विचार करना इस पे। आपको पचेगी नहीं बात आसानी से, लेकिन इसका यदि सर्वनाश किया है सृष्टि का तो किसने किया है? पढ़े लिखों ने या मूर्खों ने? पेट किसका बड़ा है? ग्रीड किसकी बड़ी है? लालच किसका बड़ा है? पढ़े लिखों का कि मूर्खों का? सृष्टि का दोहन कौन कर रहा है? सृष्टि का सर्वनाश कौन कर रहा है? परमाणु बम कौन बना रहा है? दुनिया भर की बीमारियां कौन पाल रहा है? मूर्ख नहीं पाल रहे भाई, उनकी उड़ान ही नहीं है बेचारों की। सोचें इस पे। ये धृति है। इसके बाद भगवान एक अंतिम बात करते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुख। हमारे अंदर कौन सा सुख लेने की वृत्ति है, ये एक चाबी यदि ठीक कर देना आप, जैसे घड़ी में आप कभी घड़ी को खोलें तो कई चक्के होते हैं उसमें। ऐसा होता है कि कई बार घड़ी साज एक चक्का ठीक करता है, बस एक चक्का, उससे पूरी घड़ी के चक्के ठीक हो जाते हैं अपने आप, क्योंकि वो गड़बड़ था उसको ठीक किया, सब चक्के घूमने लग जाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको लगता है यार हमारी तो लाइफ ऐसी है अनसंट, क्या करें, आपने गीता में कई चीजें बताई, अच्छा लग रहा है, तो मैं आपसे कहता हूं आप एक चक्का सुधारो। जैसे सपोज उदाहरण के लिए कह रहा हूं, मेरे मन में यही उदाहरण आ रहा है, आप कह दो कि मुझे 4 बजे जगना है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, दैट्स ऑल, खत्म। चक्के नहाऊंगा, धोऊंगा, भगवान का भजन करूंगा, जो भी करूंगा। मैं कह रहा हूं यदि एक चक्का बदलाना, ये आपके सारे चक्के बदल जाएंगे। अब 4 बजे उठने के लिए आप 12 बजे तो नहीं सो सकते ना, क्या सो जाओगे? अच्छा 4 बजे उठ के क्या करोगे? उस समय तो कोई आपको जो है व्हाट्सएप पे चैट भी नहीं कर रहा है, भगवान ही चैट करते हैं उस समय, बस वो ही है फ्री। आप मतलब, मेरा कहने का मतलब एक चीज आपने बदल दी, उसका क्या रिजल्ट आपके जीवन में आया आप देखिए। तो अब भगवान ज्ञान, कर्म, कर्ता, धृति, बुद्धि, बुद्धि, इन सब की एक मास्टर चाबी पे हमारी नजर ले जा रहे हैं। क्या मास्टर चाबी है? वो है सुख। भगवान कहते हैं कि जरा चेक करो अर्जुन कि तुम्हारे अंदर कौन सा सुख है, तुम कौन सा सुख लेने की आदत पड़ी हुई है तुमको। 3 तरह के सुख हैं, एक तो सात्विक सुख है, एक राजस सुख है, और एक, तीनों ही मौजूद है हमारे हॉल में इस समय। राजस सुख तो मेजोरिटी में है। राजस सुख मतलब भैया जिससे इंद्रियों को मजा आए,
हाँ, इसको मजा है, इसको मजा है, इसको मजा है, मन बुद्धि इंद्रियों को व्हाट्सएप में मजा आता है, और रसगुल्ला गुलाब जामुन खाने में, रबड़ी खाने में। विषय इंद्रिय संयोगात, भगवान कहते हैं इस राजस सुख को अमृत की तरह लगता है ये शुरू में, ओ हो, लेकिन परिणाम में कैसा होता है ये? विष की तरह होता है। हम सबको राजस सुख लेने की बहुत आदत पड़ी हुई है, यहां भी और वहां ऊपर गए जब वहां पे भी ले आए। तो हमको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ऐसी आपको कोई सेमिनार नहीं मिलेगी कि आइए लगातार 1 घंटे तक व्हाट्सएप कैसे देखें, इसके लिए 3 दिन की सेमिनार अटेंड कीजिए। हेलो, आधे घंटे तक बिना बोर हुए दुनिया भर की कैसे बुराई करें, निंदा रस लें, इसके लिए जरा हमसे टेक्निक सीखिए। हेलो, कोई सिखाता है? ये हमारे अंदर इनबिल्ट है पहले से ही। ये कौन सा सुख है? राजस सुख, जो लेने में बड़ा अच्छा लगता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कब 3 घंटे हो गए आपको इस सुख को लेते लेते, 4 घंटे हो गए। लेकिन ये परिणाम में कैसा है? विष है। और स्वामी जी ने तो जब इसकी व्याख्या की तो इसको कहा कि ये विष भी नहीं है, ये विष से भी खतरनाक है, ऐसा स्वामी जी ने कहा। क्यों कहा? कि विष तो तुम खाओगे तो मर जाओगे, और क्या कर लेगा विष। ये जो राजस सुख के संस्कार हैं ये अगले जन्म में भी जाएंगे, ये मां भी तुमको चैन नहीं लेने देंगे, तो ये विष से भी खतरनाक है। और सात्विक सुख कैसा है भाई? भगवान कह रहे हैं सात्विक सुख शुरू में लगता है विष की तरह। बोलो, लग रहा है नहीं लग रहा है? बदन से नहीं लग रहा, चलो बढ़िया। लेकिन इसमें भगवान एक टेक्निक दे रहे हैं कि इसमें अभ्यास से रमण होता है। ये शुरू में विष की तरह क्यों लगता है पता है? क्योंकि हमको राजस का अभ्यास होता है, हम अपना मताग्रह छोड़ना नहीं चाहते, इस कारण लगता है। जैसे आपने कहानी सुनी होगी कि 2 चींटियां फ्रेंड थी, एक तो मिस्री के पहाड़ पे रहती थी और एक नमक के पहाड़ पे रहती थी। तो वो मिस्री वाली गई, दोनों सहेली थी, तो उसने स्वागत किया, उसका ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी दिया उसको, तो नमक से ही बना होगा नेचुरली उसके पास सामान। तो उसने जैसे खाया थूक दिया, थूक, अरे क्या खिला दिया तूने मेरे को। उसने कहा अरे हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एकदम बढ़िया सफ़ेद चकाचक। अरे कि ये काहे का बढ़िया है, तू ये खाती है? कि हाँ, हम तो यही चल रहा है हमारे तो इतने सालों से, पीढ़ियों से। अरे कि तू कभी हमारे यहाँ देख, तेरे को हम क्या खिलाते हैं आइटम। तो वो गई, उसको विश्वास नहीं आया कि इससे भी बढ़िया कोई चीज़ हो सकती है। तो वो क्या किया, वो गई उसके यहाँ, और जब उसने मिश्री की डली दी तो उसने कहा कैसा लगा? नहीं ठीक लगा, अच्छा लगा, लेकिन कोई बहुत बढ़िया तो नहीं लगा। तो उसने कहा तेरे मुंह में क्या है? देखे तो उसमें नमक की 1 डली और रखी थी। अब उसने सोचा भाई मां भूखा नहीं मरना पड़े, इसलिए अपना इंतजाम घर से करके ले चलो। तो नमक की डली निकाले बिना मिश्री का मजा कैसे आएगा भाई? तो ये सात्विक सुख में यदि हम अभ्यास करें, भगवान कह रहे हैं ऊपर के श्लोक की नीचे की लाइन, अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। क्या बात कही भगवान ने, इसमें अभ्यास से रमन होगा। ओ हो, आपको लगे विष की तरह, परवाह मत करो। गीता पढ़ने में उबासी आए, परवाह मत करो, पढ़ो। 2 कमांड अपने आप को, 1 दिन 2 दिन संग करो। कौन गीता पढ़ते हैं, कौन प्रचार करते हैं, टेक्निक सीखो, लगो सत्संग में जाओ, कीर्तन करो, चिल्लाओ, चाहे हाथ जैसे भी आवाज हो, गला नहीं हो, चिल्लाओ, करो महीने 2 महीने, आपको आनंद आने लग जाएगा, रस आने लग जाएगा। और जिस दिन रस आ गया बस काम हो गया, फिर दिक्कत ही नहीं है। फिर तो राधे राधे बोलो और जचे जइया डोलो, फिर टेंशन नहीं। हाँ, जचे जइया, ये ब्रज की भाषा। आप क्या क्या बोलते हैं? लखनऊ में क्या बोलते हैं? हाँ, ऐश करो। तो ये सात्विक सुख है। और तामस सुख, निद्रा में मजा आ रहा है, आलस में मजा आ रहा है, प्रमाद में मजा आ रहा है। ये कौन सा सुख है भाई? तामस सुख है। अब भगवान ने कह दिया अर्जुन अब यार बहुत हो गया, 2 दिन हो गए, सुबह से शाम हो गई, अब हमने जो कहना था वो कह दिया भैया। ये भगवान कह रहे हैं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं।
इतीत ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमश्यते दशेशेन यथिक्षसि तथा कुरु। अब हमने जो कहना था वो कह दिया, अब तेरी जचे जो। तो अर्जुन भगवान के भक्त हैं, भगवान ने जैसे ही कहा जचे जो कर, तो अर्जुन की हालत खराब हो गई कि इसका मतलब भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं। बताओ, मैं तो भगवान के आश्रय युद्ध करने आया, भगवान ही मेरे जीवन के आधार हैं और भगवान ने मेरा त्याग कर दिया। तो अर्जुन की हालत खराब हो गई है। तो अर्जुन की इस अनन्यता पे रीझ कर, है ना, भगवान अब ये श्लोक बोलते हैं, बड़ा प्यारा श्लोक बोलते हैं, ये अंतिम गीता की। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मान, धर्म से मतलब है या धर्म का आश्रय। भगवान कह रहे हैं तू केवल मेरी तरफ देख, बाकी सब धर्मों का आश्रय त्याग दे। गोपियों ने किसी भी धर्म का आश्रय नहीं रखा। रखा क्या? काम वो सारे कर रही हैं घर का, लेकिन रिश्ता कोई नहीं उन्होंने। उनके तो पति भी पुत्र भी सब कुछ कृष्ण ही है। यही कह रहे हैं भगवान, तुझे यदि कहीं भी कोई डाउट हो तो तू मेरी तरफ आ जा, बस सब धर्मों का आश्रय त्याग दे, यज्ञ कर, तप कर, दान कर, सब काम कर, कर्म ज्ञान, आश्रय मेरा रख, उनका आश्रय मत रख। उनके आश्रय से तू जाने वाला नहीं है। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता कर। ऐसा भगवान का एक वचन है। तो हमको क्यों चिंता करनी चाहिए? हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान ने यह गारंटी ले ली अर्जुन की, और अर्जुन के माध्यम से हम सबकी गारंटी ले ली कि यदि हम एक भगवान का आश्रय लेंगे तो भगवान समस्त पापों से हमको मुक्त कर देंगे। या तो पाप हमसे होंगे ही नहीं, और हो भी जाएंगे तो भगवान की गारंटी है। विभीषण जी को एक बार, विभीषण जी पूजा करने आते थे लंका से, लंका का राजा बना दिया था भगवान ने उनको। तो विप्र घोष नामक एक गांव में उनसे एक ब्रह्म हत्या हो गई। तो लोगों ने उनको पकड़ लिया और खूब पीटा। जब भगवान श्री राम को पता चला तो भगवान श्री राम वहां पहुंचे। तो भगवान श्री राम से कहा लोगों ने कि साहब इन्होंने हत्या कर दी है, ब्रह्म हत्या कर दी है, कि इनके रथ से मर के, और इसको हम छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। हालांकि ये मरा नहीं, हमने मारने की कोशिश तो की लेकिन ये मरा नहीं। तो भगवान श्री राम ने कहा ये मर भी नहीं सकता भाई, इसको मैंने 1 कल्प तक का राज्य दे रखा है, इसलिए मरेगा तो ये नहीं। लेकिन तुम्हारी जो हत्या हुई है उसके लिए मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हूं। जो भी दंड देना है वो आपको क्यों दें? कि विभीषण मेरे शरण है, तो इसलिए शरणागत का सारा भार मैं उठाता हूं। गलती इसकी नहीं है, इसने की है, लेकिन अब दंड मैं भुगतूंगा। भगवान श्री राम उनके सामने खड़े हो गए कि जो भी दंड पुरस्कार जो देना हो वो मुझे दीजिए, विभीषण को मुक्त कर दो आप। तो विभीषण को मुक्त करा दिया भगवान ने। ऐसे ही भगवान यहाँ गारंटी ले रहे हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। चिंता मत कर। कितना बढ़िया भगवान का वक्तव्य है। और भगवान ने इसके बाद अर्जुन से पूछा, अर्जुन, गीता के प्रचार की बात कही भगवान ने, जो हमने पढ़ ली। भगवान अब लास्ट में बता रहे हैं कि कोई ये भी ना कर सके कुछ भी कर्म ज्ञान भक्ति, तो भगवान कह रहे हैं मुझ में पराभक्ति करके इस परम गोपनीय संवाद यानी गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संशय? तो भक्तों में कहनी है, अभक्तों में नहीं कहनी है क्या? देखो, गीता का प्रचार जब आप करने जाएं तो बस इतना सा पूछ लें कि क्या आपकी गीता में रुचि है। वो कहे कि हाँ साहब रुचि तो है, पर हम पढ़े नहीं, या हमें पता ही नहीं है क्या होता है, तब बस इसका मतलब वो अभक्त। और कोई कहते क्या गीता, कोई गीता बीता नहीं, तो ठीक है उसको मत कहें, हमें नहीं कहना उससे, है ना। ये सिस्टम जिन्होंने बनाया, परम श्रद्धेय तायल साहब, जिनके पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं, 2008 में उन्होंने ये गीता क्लास का कोर्स बनाया। ये सेमिनार का सिस्टम भी उन्हीं का है। 2021 में उन्होंने शरीर छोड़ा था। हम उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, हम अपनी तरफ से नया कुछ भी नहीं कर रहे। सर ने 2016 से गीता की सेमिनार स्टार्ट की थी ऑल ओवर इंडिया। मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि हर सेमिनार में मैं उनके साथ रहा 2016 से। तो सर का हम देखते थे कि ऐसी कोई हवाई यात्रा भी हमने खूब की, ट्रेन से भी हम गए, बस से भी हम गए, कार से भी हम गए,
मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी अवसर नहीं देखा कि सर कहीं जाएं, किसी डिब्बे में बैठे हो, किसी बस में बैठे हो और मां गीता की खुशबू ना फैले। इस मामले में मैं अपने को भी कमजोर मानता हूं। भगवत गीता की बात वो जरूर चलाते थे। बगल में चाहे आईआईटी का प्रोफेसर बैठा है प्लेन में, चाहे ट्रेन में भी वो हमको किताब लेके, फॉर्म लेके भेजते थे। हर डिब्बे डिब्बे में भेजते थे। 4 लोग S7 में जाओ, 3 लोग S6 में जाओ, तुम A3 में जाओ, सब लोग जाओ, बात करो लोगों से, तसल्ली से बैठो, देखो क्या होता है, रिजल्ट आता है नहीं आता है। ऐसे सर का भाव था। तो मैंने उनसे एक चीज सीखी। वो ये जरूर पूछते थे कि, हालांकि वो IITian थे, M.Tech थे उस जमाने के, आपको लगेगा नहीं उनको देखेंगे तो, लेकिन M.Tech थे। बस ये पूछते थे, अच्छा, और उनकी बड़ी सम्मोहक शक्ति थी। वो ये पूछते थे, अच्छा आप गीता में रुचि रखते हैं ना? वो कहते हैं हाँ। तो बस अपना काम चालू कर देते वो आगे। तो भगवान ने कहा मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। और ऐसा काम करने वाला भगवान कह रहे संपूर्ण भूमंडल पर हमको उसके समान कोई प्रिय नहीं होगा। क्या बात है, हमको प्रिय बनना है भाई भगवान का, है ना? इस बात को ठान लें। अब क्या कह रहे हैं, अब हमने 2 दिन जो यहाँ बिताए ये आपके व्यर्थ नहीं गए भाई। ये बहुत बड़ा काम कर दिया आपने, आप सबको नमन है, बहुत बड़ा काम कर दिया आपने। जो खाना खा के भी घर नहीं गए उनको मेरा दंडवत प्रणाम है। हालांकि उनको पता है कि शाम में खाना नहीं मिलना, इसका मतलब वो गीता के लिए बैठे, खाने के लिए तो कम से कम नहीं बैठे। तो देखो क्या काम हो गया आपसे। क्या कह रहे हैं भगवान कि जो मनुष्य हम दोनों के इस संवाद का अध्ययन भी करेगा वो ज्ञान यज्ञ से पूजित होगा। बोलो, आप 4.24 से और 32 तक के श्लोक पढ़ना, उसमें 14 द्रव्य में यज्ञ बताएं। आप दुनिया में जितने भी यज्ञ करते हो ना, जितने भी परोपकारी पूरे वर्ल्ड में जो यज्ञ करते हैं वो इन 14 में आ गए। जितने भी आपने यज्ञ किए, आप एजुकेशन के सेक्टर में हो, गरीबों को शिक्षा दे रहे हो, आप हॉस्पिटल खोलो, आप जो भी बढ़िया से बढ़िया काम कर रहे हो वो द्रव्य में यज्ञ में आ गए सारे। उससे बढ़िया आप नहीं कर सकते। भगवान ने वो 14 द्रव्य में यज्ञ के बाद 4.33 बोला और ये कहा कि इन 14 से बेहतर है ज्ञान यज्ञ। भगवान का वचन है भाई। तो ज्ञान यज्ञ बताया वहां, उस ज्ञान यज्ञ पे हम नहीं जा रहे। उस ज्ञान यज्ञ में भी हम हो सकता है गलती कर बैठे हैं, लेकिन ये ज्ञान यज्ञ उस ज्ञान यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। वो हमने 2 दिन किया है। अब बोलिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे कुछ साधक 5-5, 7-7 सेमिनार क्यों अटेंड करते हैं भाई, है ना? वो इसलिए अटेंड करते हैं कि जो है ज्ञान यज्ञ हो गया तो आपका भी ज्ञान यज्ञ हो गया भाई। इसके लिए कम से कम मैं तो ये कहता हूँ तहे दिल से हमारे श्रीवास्तव साहब को एक बार आप ताली बजा के धन्यवाद कर रहे हैं भाई। पहला पत्थर जो लगाता है वो बड़ी बात होती है भाई। मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ। 2016 में हमारी उज्जैन में एक सेमिनार हुई, सॉरी इंदौर में। उसके बाद इंदौर में चेन ऑफ सेमिनार हुई, लेकिन जो श्रीराम खंडेलवाल पहला बंदा था, और वो ऐसा बंदा था, अब आपको क्या कहूँ मैं ओपनली तो, लेकिन वो हर रंग में था। लेकिन उसको एक सेमिनार में वो जयपुर में आया तो चेंज हो गया रातों रात। उसने कहा साहब मैं सेमिनार कराऊंगा। तो जो वो अपने दोस्तों में जो दोस्त थे रंगरेलिया वाले, वो दोस्तों में जब गया तो लोगों ने कहा अच्छा बेटा, अच्छा सेमिनार कराएगा तू गीता की? अरे तेरे सब जानते हैं हमें यार। उसके बाद भी वो खड़ा रहा। 250 लोग थे उस सेमिनार में। तो श्रीवास्तव साहब ने प्रयास किया, मन से प्रयास किया, ये बड़ी बात है। अब क्या रिजल्ट आया ये तो भगवान जाने। अरे एक व्यक्ति को वो चार्ज कर देते हैं भगवान, उससे काम करा लेते हैं। हमें 100 की भी जरूरत नहीं है, एक व्यक्ति चाहिए बस। और कई बार ये मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कोई पढ़ी लिखी बात। कई बार लगता है कि ये वहां पोटेंशियल है, यहां से काम होगा, वहां से कोई काम नहीं होता। और जहां से लगता है ये मरा पत्ता है, वो खड़ा हो जाता है और प्रचंड काम कर देता है। आपको चाहिए तो मैं उदाहरण बता दूं। तो ये ज्ञान यज्ञ हो गया हमारा। अब ज्ञान यज्ञ से भी नीचे उतर रहे हैं भगवान। मान लो कोई अपनी मन बुद्धि को लेके नहीं बैठा है, यहाँ पे घर पे छोड़े आया, ऐसा हो जाता है कई बार। शरीर को ले आते हैं, मन बुद्धि रह जाती है, हो जाता है, कोई खास बात नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कोई सुन भी लेगा और तेरी, और नीचे उतर गए भगवान। यदि कोई श्रद्धा से 2 शर्त लगा दी, लेकिन भाई मन और बुद्धि किसी के प्रचंड हो, गीता के श्लोकों को भेद जाए, कोई जरूरी है क्या? नहीं है भाई। पढ़ना भी नहीं आता मान लो हमको, तो भाई जैसे माता है श्रद्धावान होती हैं, उनके बुद्धि ज्यादा तार्किक नहीं होती।
तो भगवान और नीचे उतर रहे हैं कि कोई सुन भी लेगा। ओहो, सुन तो ये लोग भी रहे हैं, देखो क्या किस्मत है इनकी। हाँ, ऐसा मत समझना मैं कोई अपनी अभिमान से कह रहा हूं। जहां गीता का वचन आ गया, जहां गीता की वाणी आ गई, वो होटल, वो जगह पवित्र हो गई। आप पक्की बात मानिए। कैसे सुने? श्रद्धावान पहली शर्त, और अनसूयश्च ये दूसरी शर्त। अनसूया, अनसूया का मतलब भगवान जो कह रहे हैं उसमें दोष दृष्टि नहीं करे कि यार ये भगवान ऐसी बड़ी बड़ी फेंक देते हैं, यार ऐसा कोई होता है क्या, ऐसे दोष दृष्टि नहीं करे, विश्वास कर ले भगवान की बात पे। अब अर्जुन से पूछा, भैया अर्जुन अब गला थक गया मेरा यार, बोलते बोलते, तेरे कुछ पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? तो अर्जुन दे रहा है जवाब कि महाराज आनंद आ गया, मजा आ गया। नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा त्वत्प्रसादात् मया। एक एक शब्द इस श्लोक का उतारने लायक है। अर्जुन कह रहे हैं मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। क्या स्मृति? कि मैं तो आपका ही हूं। अरे जब मैं आपका ही हूं तो मुझे आपके पास जाने में क्या समस्या है? मैं तो किसी और का समझ रहा था अपने आप को। ये स्मृति है। कैसे मिली ये स्मृति? तूने अच्छे से श्रवण किया, तू बहुत बड़ा महावीर है इसलिए? नहीं 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 महाराज, त्वत्प्रसादात् मयाच्युता। हे प्रभु आपकी कृपा से। तो मैं कैसे मान लूं कि तुझे स्मृति प्राप्त हो गई? तो अर्जुन कह रहे हैं करिष्ये वचनम तवा। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन, गत संदेह, मेरे संदेह दूर हो गए, मैं आपकी आज्ञा। यही है गीता की कोर बात है। स्मृति, ज्ञान, भक्ति, कर्म की कोर बात यही है कि क्या हम भगवान के लिए काम करने के लिए तैयार हुए या नहीं हुए। हो गए तो आपकी गीता का कक्का भी नहीं पड़ा, लेकिन संपूर्ण गीता का जूस पी लिया आपने, ऐसा मान लो आप। ये बात बहुत गहरी है, बहुत सूक्ष्म है, हमारे भी बहुत सालों बाद समझ में आई। हम भी संस्कृत के श्लोकों को पढ़ने में और व्याख्या करने में लगे रहे। बाद में समझ में आया कि इस भूसी को कूटने से कुछ धान नहीं मिलेगा भाई, ये तो भूसा है। अब संजय बोलते हैं लास्ट में, और संजय जो बोलते हैं वो कृपा योग है। संजय अपने गुरुदेव को धन्यवाद दे रहे हैं, रोम रोम से धन्यवाद दे रहे हैं, भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। क्या हम देते हैं धन्यवाद? जो घर हमें मिला, जो पत्नी पति हमें मिली, जो बच्चे मिले, जो भी कुछ मिला हमको, पद मिला, धन मिला, वास्तव में हम उसके योग्य नहीं हैं, उससे बेहतर मिला हमें। ये पक्की बात है बिल्कुल। क्या हमारे हृदय के कोने से कभी धन्यवाद निकलता है? यदि किसी के हृदय से धन्यवाद निकल जाए भगवान के लिए तो तीनों योग आ गए इसमें। ये कृपा योग है जो कि संजय रोम रोम से, व्यास प्रसादात् अच्युतवान, ओ हो मेरे गुरुदेव की कैसी कृपा कि मुझे दिव्य दृष्टि दे दी। और संजय एक अंतिम बात कह देते हैं जो इस गीता का शिखर है, शिखर, इससे ऊंची बात, भगवान की बात से भी ऊंची बात है ये, क्योंकि भक्त के मुख से निकली है। इसलिए यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां भगवान श्री कृष्ण है और जहां गांडीवधारी अर्जुन है वहां चार चीजें रहेंगी, ऐसा मेरा मत है। कौन कौन सी? श्री, ओहो, श्री मतलब लक्ष्मी। कौन सी लक्ष्मी? लक्ष्मी दो होती हैं। एक तो वो होती है उल्लू वाली, जिसको हम सब घर पे बुलाते हैं, अपनी पे दिवाली पे पूजा करते हैं, तो वो उल्लू वाली लक्ष्मी हमको उल्लू बना के जाती है। वैष्णव उल्लू वाली लक्ष्मी को नहीं चाहते हैं, क्योंकि उल्लू वाली लक्ष्मी अकेली आती है उल्लू पे बैठ के, और किसी की भी पत्नी को यदि आप अकेले बुलाएंगे तो आपकी दुर्गति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, महान दुर्गति होगी। तो वैष्णव क्या करते हैं? वैष्णव श्री चाहते हैं। श्री कौन है? ये गरुड़ पे बैठ के आती हैं और नारायण के साथ आती हैं। जहां भगवान नारायण होंगे क्या वहां लक्ष्मी ना होंगी? तो संजय कह रहे हैं उसको श्री मिलेगी।
हमें गीता पढ़ते पढ़ते कई साल हो गए, अचानक हमारी निगाह गई कि बोलो हम गीता के प्रचार में ये भी तो कह सकते हैं आपको श्री चाहिए, हाँ हमको चाहिए भाई साहब, उसको नहीं चाहिए तो गीता पढ़ो ना, आप पढ़ो ना, देखो श्री मिल रही है। वो जो आएगी लक्ष्मी वो तो सर्वनाश कर जाएगी, पता नहीं क्या कुसंस्कार, क्या घोटाला क्या कर जाएगी, बच्चों का सर्वनाश हो जाएगा, पक्की बात बता रहा हूं मैं। यदि आपको विश्वास नहीं हो तो मैं श्लोक नंबर दे देता हूं, श्रीमद् भागवतम में अर्थ यानी धन के 15 अनर्थ बताए हैं। हेलो, धन आएगा तो 15 तरह के अनर्थ आएंगे ही, बच नहीं सकते आप। लेकिन गीता क्या देती है हमको? अर्थ नहीं देती, क्या देती है? श्री देती है, विजय। विजय नहीं चाहिए हमको, बोलो हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, तो क्या हमको विजय नहीं चाहिए? हमारा सब काम बढ़िया से हो, अच्छे से हो, हम जय करके आए, विजय करके आए। तो भैया भगवान का यदि आप गुणगान करोगे, भगवान की जय जयकार करोगे तो आपकी जय जयकार, अच्छा हम भगवान की जय जयकार नहीं करें तो भगवान की जय थोड़ी होगी, हो जाएगी? नहीं होगी? अच्छा तो फिर तो आएंगे आपके पास, घर पर थोड़ी चलाएंगे आपकी। भगवान को क्या जरूरत है जय जयकार की? अरे भगवान की जय जयकार से हमारी जय जयकार होती है, इसलिए हम भगवान को जय जयकार करते हैं भाई। आप यदि श्रृंगार करते हो अपना, तो जो शीशे में जो चेहरा दिख रहा है उसका श्रृंगार अलग से करते हो, ऐसी से हो जाता है, अलग से करते हो? तो बस भगवान की जय जयकार से विजय मिलेगी भाई। भूति, ओ हो भूति, सारे ऐश्वर्य, सारी विशेषताएं, सारा स्किल, सारी सब कुछ आएगा भगवान के संग से, भगवान की तरफ चलने से, भगवान का काम करने से। पूरा संसार हमारी इज्जत करेगा, हमारी पूछ होने लग जाएगी भैया, घर में बाहर में सब जगह। हाँ, असली वाली पूछ, ये भूति है। और ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, ओहो नीति। हाँ, यदि हम भगवान का काम करेंगे, गीता पढ़ेंगे, तो जो मुंह से बोल देंगे, जो मन में विचार आएगा, घर में कितनी बड़ी समस्या हो, यदि आपके मुंह से निकल जाएगा नहीं ऐसा कर लो, इसमें डन है, वो डन, ऐसी पावर आ जाती है। आप विश्वास तो नहीं करेंगे, लेकिन अंतिम बात कह देता हूं, नहीं करें तो आप जयपुर हो जाना, मैं मिलवा दूंगा। यदि कोई मन वचन से शुद्ध है, भगवान का काम कर रहा है, तो उसकी वाक सिद्धि हो जाती है। बहुत छोटी सिद्धि है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी है। वाक सिद्धि मतलब वो यदि कुछ बोल दे तो वो होकर रहेगा, वो गलत बोल ही नहीं सकता। और ऐसे एक नहीं कई एग्जाम्पल है, उसके मुंह से निकल गया, अभी घटा नहीं है, घट के रहेगा। ध्रुवा नेतिर मतिर ममा, आपकी बुद्धि सही डायरेक्शन में जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है ये संशय हट जाएगा जीवन से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,